नमस्कार दोस्तों, आत्रि ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का मैं वेदवती मैम बारंबार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्या छंद। यह मात्रिक छंद है और उसमें भी विषम मात्रिक छंद है। छंद मात्री में यानी एक सम मात्रिक होता है, एक अर्ध सम मात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक होता है। उसमें यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें गणों की गणना नहीं बल्कि मात्राओं की गणना होती है। किसी भी स्वर में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक लघु होती है। लघु का चिन्ह ए है, यानी लघु का चिन्ह एक खड़ी पाई होती है, उसे लघु कहते हैं। इसके पहले हमने पहले वीडियो में गण व्यवस्था के बारे में बता दिए हैं, जो छंदों के असामान्य परिचय के नाम से है। खोलकर आप सभी लोग देख लीजिएगा। और दूसरा है गुरु। अब गुरु में ये इसे अंग्रेजी के यस के आकार का होता है, इसी को दीर्घ भी कहते हैं। यानी जो एक खड़ी पाई होती है इसे लघु कहते हैं, इसे ह्रस्व कहते हैं। और जो यस के आकार का होता है इसे दीर्घ कहते हैं, अर्थात गुरु कहते हैं। लघु को ह्रस्व माना जाता है, यानी जहाँ पर एक मात्राएं होती हैं, एक मात्रा में ह्रस्व लगता है, और जहाँ पर दो मात्राएं होती है वहाँ पर दीर्घ यानी जो यस के आकार का होता है ये लग जाता है। और मात्राओं का अंकन सिर्फ स्वर पर ही होता है, ना कि व्यंजन पर। तो आइए हम आर्य छंद के लक्षण को देखते हैं, उसके उदाहरण को देखते हैं। बता रहा है कि यस्यः पादेः प्रथमे द्वादश मात्राश्च तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सो आर्या। यानी आर्या छंद वहाँ होती है यस्यः पादेः प्रथमे द्वादश मात्रा, यानी जिस पाद के प्रथम चरण में 12 मात्राएं हों, जिस पाद के प्रथम चरण में 12 मात्राएं हों, तथा तृतीय अपि, और तीसरे में भी, यानी दूसरे में और तीसरे में भी 12 मात्राएं हों। नहीं पहले में और तीसरे पाद में 12 मात्राएं होंगी। फिर बता रहा अष्टादश द्वितीय, द्वितीय माने दूसरे में 18 मात्राएं होंगी। यहाँ पर हो गया, ये पहला हो गया और ये हो गया, ये तीसरा हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा हो गया, दूसरे में हो जाएंगी 18 मात्राएं हो जाएंगी, दूसरे में 18 मात्राएं हो जाएंगी। फिर बता रहा है चतुर्थ के पंचदश, और जो चौथा है चौथे में हो जाएंगी, चौथे में 15 मात्राएं हो जाएंगी। सो आर्य है, ये ऐसे जो लक्षणों से युक्त है उसे आर्य छंद कहते हैं। यानी जिसे पाद के प्रथम चरण में 12 मात्राएं तथा तृतीय अपि, और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होगी, चतुर्थ के पंचदश, और चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी। सो आर्य, ये ऐसे छंद को आर्य छंद कहते हैं। यानी जो ऐसे लक्षणों से युक्त है उसे आर्य छंद कहते हैं। अब आर्य छंद का लक्षण आर्य में लक्षित हो रहा है कि नहीं, आइए हम देखते हैं। यह मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद संस्कृत में सिर्फ एक आर्य छंद है, जबकि हिंदी में दोहा, चौपाई, सोठा आदि जितने भी छंद हैं ये मात्रिक छंद हैं। लेकिन संस्कृत में सिर्फ एक यही आर्य इकलौता छंद है। आइए इसमें मात्रा लगा के देखते हैं। यस्यः पादेः, यस्यः या में यहाँ पर पीछे ह्रस्व है, लेकिन पीछे आधा सा होने के कारण यहाँ पर ये हो जाएगा गुरु, गुरु हो जाएगा। और यहाँ पर या है, ये गुरु होगा ही। पादे में भी क्या कहते हैं, पा में दीर्घ है, गुरु हो जाएगा, दे में दीर्घ हो जाएगा। प्रथमे
प्रथमे यहाँ पर ये लघु हो जाएगा, था में लघु हो जाएगा और में गुरु हो जाएगा। ये यहाँ तक तो पहला चरण था। अब इसमें मात्रा देखते हैं, क्योंकि मात्राओं में जो गुरु वर्ण होता है वो 2 मात्रिक है और जो लघु वर्ण होता है वो क्या कहते हैं, वो 1 मात्रिक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 8 9 10, 2 12। देखिए यहाँ पर पहले चरण में 12 मात्राएं हैं। और फिर अब देखते हैं दूसरे चरण में यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर द्वा में दीर्घ हो जाएगा, फिर दा में लघु हो जाएगा, सा में लघु हो जाएगा, मात्रा में ये दीर्घ हो जाएगा। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ तथा में ता में ह्रस्व रहेगा और था में दीर्घ हो जाएगा। और तृतीय में यहाँ पर ये री ह्रस्व है तो लघु रहेगा, ती दीर्घ है गुरु रहेगा, और यहाँ पर ये गुरु रहेगा, यहाँ पर भी ये गुरु हो जाएगा। तो यहाँ प्रथमे तक तो ये 12 मात्राएं प्रथम चरण की हो गई। दूसरे में देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12 13 14 15 16 1 मिनट फिर से देखते हैं। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए दूसरे चरण में क्या कहते हैं, 18 मात्राएं हो गई। यहाँ पर दूसरे चरण में 18 मात्राएं हो गई हैं। ये दूसरा चरण था। दूसरे चरण में 18 मात्राएं होगी। अब तीसरे चरण में देखते हैं, अष्टादश में आहर्ष के पीछे आधा वर्ण होने के कारण दीर्घ हो जाएगा, टा में दीर्घ हो जाएगा। और 10 में क्या कहते हैं, दा में लघु हो जाएगा। और सा के पीछे क्या कहते हैं, दा में वा है, और तो हर्ष दा होने के कारण ये क्या कहते हैं, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। और ती में क्या कहते हैं, ये दीर्घ रहेगा। और ए में भी क्या कहते हैं, ये दीर्घ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 2 3 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कहाँ पे छूट रहा है, अष्टादश। अष्टा में आ में आधा वर्ण होने के कारण दीर्घ हो गया, और टा में भी दीर्घ हो गया। दा में क्या कहते हैं, ये लघु हो गया। और सा में भी दीर्घ हो गया, और यहाँ दा में यहाँ लघु रहेगा। देखिए 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, 12 वर्ण। तीसरे में भी 12 वर्ण आ रहा है। यहाँ पर 12 वर्ण तीसरे में आ रहा है। अब चौथे वर्ण में देखते हैं। चौथे वर्ण में चा में लघु हो जाएगा, और तू यहाँ पर ह्रस्व है लेकिन पीछे था में रा होने के कारण ये गुरु हो जाएगा, और के यहाँ पर गुरु हो जाएगा। यहाँ पर आधा वर्ण होने के कारण पंचमी गुरु, यहाँ पर यहाँ लघु, यहाँ लघु, और यहाँ पर लघु। शो में यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, आर्य में दीर्घ हो जाएगा। अब इसको गिनते हैं। ये द्वितीय तक तो ये तीसरा चरण था। 1 3 3 2 5 5 2 7 8 9 10 11 12, और क्या कहते हैं 13 14। मैं 1 मिनट के यहाँ पर चा में क्या कहते हैं, लघु हो गया, और तू में यहाँ पर ये छूट गया था यहाँ पर छूट गया था। देखिए 1 हो गया, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 हो गया, 14 15 हो गया। ये 15 वर्ण इसमें आ गए। यानी कि इसमें क्या कहते हैं, प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं, दूसरे में 18 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 12 मात्राएं हैं, और चौथे चरण में 15 मात्राएं हैं। क्योंकि यह विषम मात्रिक है। सम मात्रिक होता तो बराबर होता, अर्ध सम मात्रिक होता तो आधे में कुछ होता और आधे में कुछ होता। ये विषम मात्रिक है, इसलिए चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं हैं।
ये यहाँ बता रहा है कि प्रथम पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय पाद में 18 और तीसरे में 12 और चौथे पाद में 15 मात्राएं हैं। तो आइए हम इसके उदाहरण को देखते हैं। ये आर्य छंद का उदाहरण है। यहाँ नीति शतकम से लिया गया है। नीति शतकम में नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करते हैं। यानी दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को जब अचेतन नहीं सहते हैं तब चेतन प्राणी वह कैसे सहन कर सकता है। यहाँ पर सूर्यकांत मणि के माध्यम से बताते हैं कि अचेतन होने पर भी सूर्यकांत मणि जब सूर्य की किरणों का स्पर्श पाती है तो वह जल उठती है। यानी सूर्यकांत मणि अचेतन होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणों का स्पर्श पाती है तो वह जल उठती है, उसमें से आग निकलती है। जो तेजवान पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं, अर्थात कभी नहीं सहन करते हैं। ये तो इसका ये उसका उदाहरण है। आइए हम इसमें मात्रा लगा करके देखते हैं। ये यद में क्या कहते हैं, लघु हो गया, यहाँ लघु हो गया, और चे में यहाँ पर दीर्घ हो गया, ता में लघु हो गया, नो में दीर्घ हो गया, और पी में यहाँ पर लघु हो गया। पादय यहाँ पर दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया। गुरु हो गया, गुरु जो होता है 2 माना जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर देखिए 12 मात्राएं हैं। और आगे देखते हैं, फिर दूसरी लाइन में देखते हैं। बता रहा है कि प्रज्वलित, प्रा पीछे आधा जा होने के कारण दीर्घ हो गया, और वा में लघु, ला में लघु, ता में लघु हो गया, सा में लघु, बी में लघु, तू में लघु, री में लघु, ना में लघु, कांता में यहाँ पर गुरु हो गया, और यहाँ विसर्ग होने के कारण गुरु हो गया। अब देखते हैं इसमें 18 मात्राएं हैं कि नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14, ये कहाँ पर छूट गया। यहाँ पर इसके आगे था स्पृष्टः छूट गया था इसमें। तो यहाँ पर स्पृष्टः में इसके प्रज्वलित के पहले था स्पृष्टः प्रज्वलित सविता ऋण कांतः, यानी यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, और यहाँ टा में यहाँ पर अनुस्वार है, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर 18 मात्राएं हो गई हैं। फिर तीसरी लाइन में देखते हैं। तीसरी लाइन में तत्ते, ता यहाँ पर ह्रस्व है, लेकिन पीछे आधा ता होने के कारण ये दीर्घ हो गया, ते दीर्घ हो गया, जा पर आधा वर्ण होने के कारण दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया। पुरुषा में लघु, यहाँ पर ये दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 6 2 8 10 2 12, यहाँ पर 12 मात्राएं हैं। अगली लाइन देखते हैं। यहाँ पर लघु, यहाँ 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 पर दीर्घ हो जाएगा। सहते, यहाँ पर लघु, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कहाँ पर छूट रहा है। यहाँ नी कृत्रिम है, यहाँ पर नी कृत्रिम है, इस कारण से ये हो जाएगा गुरु हो जाएगा। तो देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 वर्ण हो गए इसमें भी। ये तो आर्य छंद का लक्षण था और उदाहरण था।
पहले चरण में 12 वर्ण है, दूसरे में 18 है, तीसरे में 12 वर्ण है, चौथे में 12 वर्ण है।